इस टाइप्स की जो हैं कुछ अनडिटरमाइंड फॉर्म मिलते हैं, 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या 1 की पावर इनफाइनाइट। तो हमने इन तीनों टाइप्स को जो है पिछले वीडियोस में कवर कर लिया है। देखिए 0/0 का ही जो फॉर्म होता है ये मेन होता है, बाकी जैसे कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है इसको हम लोग 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 1 की पावर इनफाइनाइट के लिए अलग फार्मूला है कि अगर इस टाइप में होता है तो उस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमने देखा हुआ है पिछले वीडियोज़ में। और कुछ इस टाइप्स के हमारे पास बचे हुए थे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 की पावर 0 या फिर इनफाइनाइट की पावर 0। तो अगर इस फॉर्म में हमें कहीं क्वेश्चन दिख रहा है देन उसके लिए क्या करेंगे, इन सभी फॉर्म्स को अनडिटरमाइंड फॉर्म को 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आज इसी से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस देखेंगे लिमिट से। ये हमारा लास्ट वीडियो होगा, इसमें जो है हम लोग लास्ट लिमिट के क्वेश्चंस कुछ करेंगे। देन पहला क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए जब भी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर दिया होता है, अंडर रूट में कोई भी वैल्यू दी होती है तो उसका जो आउटपुट आएगा, जो उसकी वैल्यू आएगी वो ऑलवेज़ भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। और जब भी कुछ स्क्वायर में इस तरह से दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि क्या होता है आप एक्स में इसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, माइनस में, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑलवेज़ भी पॉजिटिव आएगा, तो ये मॉड ऑफ एक्स की तरह बिहेव करेगा। तो अगर इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखो हमें 0 पर लिमिट निकालनी है, तो 0 पर लिमिट क्या निकालते हैं, जब भी निकालना होता है तो LHL और RHL को दोनों को फाइंड करते हैं। अगर दोनों सेम है तो ही इसकी वैल्यू जो है एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज़ ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पर आप LHL निकालो, RHL निकालो, क्या क्या आता है। देखिए जब LHL निकालेंगे तो LHL में क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह जो है -h से रिप्लेस कर देंगे। तो जब आप लिखोगे साइन ऑफ -h और डिवाइडेड बाई -h मॉड में, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में साइन h डिवाइडेड बाई h। यहाँ पर आप देखो इसकी जैसे लिमिट लिखोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, लेकिन जब RHL में निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी +1। तो दोनों सेम नहीं होंगे, +1 डज नॉट इक्वल्स टू -1। देन यहाँ पर जो लिमिट होगी आपकी उसके लिए आंसर लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हम लोग इसका थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं कि ये जो हमारा था, जब ये 3 तरह के हमारे अनडिटरमाइंड फॉर्म बनते हैं तो 0/0 बनता है या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनता है। तो इसके लिए करते क्या हैं, 0/0 ही जो इसका मेन फॉर्म होता है इसके लिए क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, या फिर अगर कोई कॉमन टर्म होता है कॉमन टर्म बाहर लेते हैं, या फिर DL हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, ऊपर और नीचे जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। 1 की पावर इनफाइनाइट के लिए अलग प्रोसेस है, उसको पिछले वीडियोज़ में हमने कवर किया है। और जब इस तरह का कोई फॉर्म आता है तो उसके लिए भी हम लोग 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब जैसे 0/इनफाइनाइट है तो उसको आप जैसे इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं। तो ये कुछ इसी तरह से आ गया 0/0 के ही फॉर्म में, सेम एज ऐसे ही इसमें कन्वर्जेशन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं 0/0 के फॉर्म में। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये DL हॉस्पिटल रूल पे जो है बेस्ड है। तो यहाँ पर दिया गया लिमिट x टेंस टू 2 और इंटीग्रेशन का साइन है, इसकी लिमिट है 2 f ऑफ x 4t³। इसका ये इंटीग्रेशन है और इसके बाद डिवाइडेड बाई x-2। तो हमें इसमें लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर जब 2 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 2 आती है। यहाँ पर ये हमें दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए DL हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। DL हॉस्पिटल रूल, और यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, ये DT लिखा होगा। तो देखिए क्या होता है जब भी कुछ इस तरह का दिया हो, लिमिट a टू b f ऑफ x dx, ये मान लीजिए y की वैल्यू दी गई है। तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई dx निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये काम करते हैं कि यहाँ पर पहले तो इस तरह लिख लेते हैं f ऑफ b, उसके बाद जो है b का डिफरेंशिएशन करते हैं, ये भी मान लेते हैं कोई फंक्शन है x का, तो यहाँ पर हो जाता है db बाई dx। फिर माइनस करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं f ऑफ a और da बाई dx। यहाँ पर a और b जो दोनों है x के फंक्शन हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फंक्शन दिया गया है और ये दोनों जो इसकी लिमिट्स हैं। तो इसके लिए क्या होगा, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 4 f ऑफ x की पावर 3
और फिर एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ प्राइम एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, और माइनस में आप देखो जब 2 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पूरा टर्म जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, और नीचे वाले का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे आएगा 1 माइनस 0, तो 1 आ गई वैल्यू। तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ एफ प्राइम एक्स 4 बाहर कर लीजिए, और एफ ऑफ एक्स की पावर 3, और यहाँ पर लिमिट लिखी हुई है एक्स टेंस टू 2। तो अब जब यहाँ पर आप लिमिट रखोगे क्या आएगा, 4 एफ प्राइम 2 और एफ ऑफ 2 की पावर 3। यहाँ पर देखो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमें दी गई थी 2 होती है, यहाँ पर जैसे हम लोग 2 वैल्यू पुट करेंगे 2 की पावर 3 मतलब 8 और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 32 एफ प्राइम 2। देन ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर आंसर में एफ प्राइम 2 की वैल्यू भी दी होती तो यहाँ पर इसकी डायरेक्टली हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसी से रिलेटेड है पिछले क्वेश्चन से, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 और इसकी जो लिमिट दी गई है 4 टू एफ ऑफ एक्स 2t dt डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर सेम एज जो है एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो है दी गई है 4 आपको। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सेम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ प्राइम एक्स माइनस में 4 का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1। अब जब यहाँ पर आप लिमिट की वैल्यू रखेंगे क्या आएगा एफ प्राइम 1, और यहाँ पर एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 दी गई है तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ये इसका आंसर हो जाएगा 8 एफ प्राइम 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से है, हमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू दी गई है 4 है, एफ प्राइम 2 की वैल्यू भी दी गई है ये भी 4 है, और लिमिट एक दी गई है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एफ ऑफ 2 माइनस 2 एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। यहाँ पर हमें इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नॉर्मली आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 0/0 के फॉर्म में। तो इसके लिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो आफ्टर अप्लाइंग डी एल हॉस्पिटल रूल क्या हो जाएगा, इस पूरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आएगा एक्स एफ ऑफ 2 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वाला टर्म जो है इसको जैसे आप ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आता है ए, तो सेम एज ये कांस्टेंट ही तो है, यहाँ पर आप कोई वैल्यू रखेंगे कांस्टेंट ही आएगा, जैसा कि वैल्यू दिया गया 4 तो वैल्यू क्या आ जाएगी एफ ऑफ 2, और यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे आएगा 2 एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1, और यहाँ पर हमें सभी वैल्यूज़ पता है, जैसे हम लोग 2 रखेंगे एफ ऑफ 2 माइनस एफ प्राइम 2 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ पर हमें दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं, सॉरी यहाँ पर 2 भी होगा, क्या आ जाएगा 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1, तो वैल्यू आ जाएगी -4, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम एज इसी टाइप का एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट दी गई है 0 से 2x इंटीग्रेशन की x e की पावर x² dx डिवाइडेड बाई e की पावर ऑफ 4x²। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। सेम एज इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर पहले अपर पार्ट का फिर लोअर पार्ट का, देन ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करोगे कुछ इस तरह से आ जाएगा। पहले जहाँ पर x वाला जितना भी टर्म है वहाँ पर 2x रिप्लेस कर देंगे, और 2x का डिफ्रेंशिएशन मतलब d/dx ऑफ 2x, और इस पूरे टर्म में जो x e की पावर x² लिखा है यहाँ पर हर जगह x की जगह पर 2x हो जाएगा, 2x e की पावर 2x का होल स्क्वायर आएगा 4x², ये दूसरा एक हो गया, और ये आपको एक डिफ्रेंशिएशन करना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ही वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, और 0 का डिफ्रेंशिएशन भी 0। सेम एज यहाँ पर नीचे आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे d/dx ऑफ e की पावर 4x², ये हमको करना है। अब यहाँ पर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आ जाएगा 2, और बाहर भी 2 है, 2 × 2 x e की पावर 4 ऑफ x²। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जब भी e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है, जैसे e की पावर में कोई फंक्शन दिया गया है, इसका जैसे ही आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो e की पावर fx ही आता है, फिर f प्राइम x कर देते हैं, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं दूसरे वाले जो फंक्शन का जो ये ऑपरेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर ऑफ 4x², और 4x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आ जाएगा 8x। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर 4x² से 4x² कैंसिल।
क्या आ गया आंसर 1/2। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो अब यहाँ पर लगभग हमने लिमिट के जो अनडिटरमाइंड फॉर्म थे उसको सारे फॉर्म्स को हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।